हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शेड्स ऑफ शेडी। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे एंटी स्कैन के बारे में। तो एंटी स्कैन होता क्या है? एंटी स्कैन ये एक न्यूकल ट्रांसलूसेंसी स्कैन है जो प्रेगनेंसी के 11 से लेकर 13वें हफ्ते के बीच में किया जाता है, जो फर्स्ट ट्रिमेस्टर होता है। आइए मैं आपको मेरी रिपोर्ट बताती हूँ। मैंने मेरा एंटी स्कैन 5 अप्रैल को करवाया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ट्रांस अब्डोमिनल यूएसजी वॉज डन। ट्रांस अब्डोमिनल मतलब क्या होता है? ट्रांस वजाइनल। हमारे पेट के नाभि के नीचे वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पे ये सोनोग्राफी की जाती है, इसलिए इसको ट्रांस अब्डोमिनल या फिर ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी बोलते हैं। उसके बाद डॉक्टर ने लिखा है करेक्टेड ईडीडी। जो एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट आ रही है मेरी वो है 22 अक्टूबर। और करेक्टेड जेस्टेशनल एज मतलब मेरा प्रेगनेंसी का हफ्ता है 11 से लेके 3-4 दिन हो गए, 11 हफ्ते और 3-4 दिन। अब ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 11 हफ्ते हुए हैं क्योंकि एंटी स्कैन जो होता है प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्रिमेस्टर में, जब आपको 11 से लेके 13वां जब हफ्ता चल रहा होता है आपका, तभी ये स्कैन किया जाता है। क्योंकि 13वें हफ्ते के बाद जैसे रिपोर्ट डॉक्टर को चाहिए वैसे नहीं मिलते हैं या फिर रिपोर्ट इनकरेक्ट भी आ सकते हैं, इसलिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि एंटी स्कैन ये 11 से लेके 13वें हफ्ते के बीच में होना चाहिए। उसके बाद लिखा है कि जो भी मेरी सिंगल स्मूथ वॉल्ड इंट्रायूटेरिन जेस्टेशनल सैक है तो उसमें सिंगल फीटस बता रहा है, मतलब ट्विंस नहीं है, एक सिंगल बेबी बता रहा है। उसके बाद कार्डियक एक्टिविटी मतलब जो बच्चे की कार्डियक एक्टिविटी है, जो धड़कन है, जो मतलब हार्ट उसका कैसे काम कर रहा है, वो सब ठीक है। फेटल एक्टिविटी आर प्रेजेंट मतलब जो भी बच्चे की हलन चलन हो रही है, एक्टिविटी कर रहा है बच्चा। फेटल हार्ट रेट इज रेगुलर, हार्ट रेट भी रेगुलर है। तो यहाँ पे दिया है हार्ट रेट कितना दिया है 171 बीट्स पर मिनट, ओके, बीपीएम। तो बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं, पता नहीं क्यों, कि मतलब अगर हार्ट रेट 140 के ऊपर है तो लड़की होती है और 140 के नीचे है तो लड़का होता है। देखो, आई डोंट थिंक ऐसा होता होगा क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है उसकी हार्ट रेट, उसकी बॉडी में चेंजेस होते जाते हैं, हार्ट रेट चेंज होती जाती है। तो पहली बात तो ये पूरा मिथ है, ये बिल्कुल ट्रस्ट करने जैसी बात नहीं है। अगर होता भी है तो क्या बात है, लड़की हो या लड़का हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर भी ये पूरा मिथ है, इस पे ट्रस्ट नहीं रखना चाहिए, ये पूरा फेक है। उसके बाद बताया है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा है एंटीरियर ग्रेड 0। तो अब एंटीरियर ग्रेड 0 का मतलब क्या होता है? प्लेसेंटा के दो टाइप होते हैं, एक एंटीरियर प्लेसेंटा होता है और दूसरा पोस्टीरियर होता है। अब ग्रेड में कैसा होता है, जब पहले प्रेगनेंसी के जब शुरुआती हफ्ते चलते हैं तो शुरुआती हफ्ते से लेके 28 हफ्ते तक, मतलब जब हमारे प्रेगनेंसी का 28 हफ्ता मतलब दूसरा ट्रिमेस्टर जब तक ख़त्म होता है हमारा, तब तक जो इंटीरियर मतलब जो प्लेसेंटा की साइज़ होती है उसको ग्रेड 0 में नापा जाता है। उसके बाद जब हमको 28 से लेके 31 वीक तक ग्रेड 1 हो जाता है। फिर उसके बाद 31 वीक से लेके 36 वीक तक ग्रेड 2 हो जाता है और 36 से लेके 38 वीक तक हमारा ग्रेड 3 हो जाता है। मतलब ऐसे प्लेसेंटा की ऐसी पोजीशन बढ़ती रहती है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, प्लेसेंटा अपीयर्स होमोजेनियसली हाइपरजॉइक, मतलब प्लेसेंटा जो है एक ही ढंग से बढ़ रहा है, मतलब अच्छे से बढ़ रहा है, उसकी साइज बढ़ रही है। नो एविडेंस ऑफ सब कोरियोनिक ब्लीड सीन। अब सब कोरियोनिक ब्लीड क्या होता है? तो सब कोरियोनिक ब्लीड आप बोल सकते हैं जो भी हमारा जो गर्भाशय होता है और हमारे जो प्लेसेंटा होती है तो उसके बीच में एक दीवार टाइप होती है, तो उस दीवार में खून के थक्के जम जाना, तो ये एक थोड़ा डिजीज मतलब रिस्की होता है थोड़ा, जो 100 में से 10 या 20 प्रेगनेंसी में देखा जाता है। लेकिन ऐसा कुछ मेरी प्रेगनेंसी में नहीं है, इसलिए इधर लिखा है नो एविडेंस ऑफ सब कोरियोनिक ब्लीड सीन।
उसके बाद लिखा है लिक्विड इज एडिक्वेट, मतलब जो भी एमनियोटिक फ्लूइड होता है बच्चेदानी के अंदर जिसमें बच्चा सरवाइव कर सकता है वो एडिक्वेट है, मतलब सफिशिएंट है, अच्छे से मतलब उसकी ग्रोथ हो रही है। सर्विकल लेंथ है 33 mm। अब सर्विकल लेंथ मतलब क्या होता है, सर्विकल मतलब बच्चेदानी, बच्चेदानी की लेंथ क्या है 33 mm में दी है। उसके बाद है फेटल बायोमेट्री, तो CRL इज 47.1 mm। ठीक है, अब CRL क्या होता है, तो CRL इज स्टैंड फॉर क्राउन टू रम्प लेंथ। ठीक है, मतलब बच्चे के सिर से लेके पैर तक जो भी साइज है वो 47.1 mm की है। फिर जो भी मेरा प्रेगनेंसी का हफ्ता है उस हिसाब से साइज दी है। और CRL टेस्ट मतलब क्यों करते हैं, क्योंकि उससे हम बच्चे का एक एक्यूरेट एज जान सकते हैं। तो अभी बच्चा 11 हफ्ते और 4 दिन का बता रहा है CRL के हिसाब से। इंटरनल ग्रोथ इज नॉर्मल, जो भी इंटरनल ग्रोथ है वो भी नॉर्मल है। उसके बाद क्या दिया है उसके बाद लिखा है फेटल एनिपिक्लोइडी मार्कर्स, न्यूक्लियल ट्रांसल्यूसेंसी इज 1.4 mm। तो ये इस रिपोर्ट की सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपका एनटी कितना mm का है। तो यहाँ पे दिया है एनटी 1.4 mm। तो आप जानते हैं कि एनटी होता क्या है, तो न्यूक्लियल ट्रांसलूसेंसी होता है कि बच्चा जो होता है बच्चे के गर्दन में पीछे सिर के नीचे जो एक फ्लूइड होता है जिसकी मतलब एक गांठ टाइप बन जाती है, तो वो नापते हैं इसमें। तो ये अगर 3.5 mm के ऊपर चला जाता है तो ऐसा समझा जाता है कि बच्चे में डाउन सिंड्रोम है या फिर बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा होता है, जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसा होता है। लेकिन अगर आपका मतलब एनटी स्कैन का रिपोर्ट 3.5 mm के ऊपर चला भी जाता है तो कोई टेंशन लेने जैसी बात नहीं है, क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं और उस टेस्ट के हिसाब से फिर डॉक्टर डिटरमाइन करते हैं कि डाउन सिंड्रोम है या नहीं। ठीक है, अब क्या होता है, जब अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, एनटी स्कैन मतलब आपका जो 3.5 या 3 के ऊपर आ गया, तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि ट्रिपल टेस्ट करवाते हैं या फिर अल्फा फेटो प्रोटीन टेस्ट करवाते हैं या फिर बीटा एचसीजी टेस्ट करवाते हैं। अगर उसके बाद भी अगर डॉक्टर को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है तो डॉक्टर फॉर कंफर्मेशन एमिनियोसेंटेसिस टेस्ट करवाते हैं, जिससे कंफर्म हो जाता है कि बच्चे में जेनेटिक प्रॉब्लम है या नहीं। उसके बाद फिर आप डिसाइड कर सकते हैं, डॉक्टर डिसाइड कर सकते हैं कि बच्चे को टर्मिनेट करना है या प्रेगनेंसी आगे बढ़ानी है। उसके बाद दिया है नेज़ल बोन। अब इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेज़ल बोन मतलब जो नाक की जो रीढ़ होती है, नाक की हड्डी होती है, वो नापी जाती है। तो यहाँ पे 2 mm है जो एकदम सही है, करेक्ट है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कुछ बच्चों में प्रॉब्लम होती है कि नेज़ल बोन बनती ही नहीं है या फिर बनती है तो बहुत छोटी बनती है, तो उन बच्चों को भी डाउन सिंड्रोम के सेक्शन में डाला जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद दिया है प्राइमरी फेटल एनाटॉमी सर्वे। ठीक है, इसमें लिखा है स्कल बोन्स आर वेल ऑक्यूपाइड। स्कल बोन्स तो आपको पता ही होंगे, जो भी हमारे सिर की जो हड्डियाँ हैं, जो हमारा स्कल होता है उसकी हड्डियाँ अच्छे से बन चुकी हैं और दिख रही है सोनोग्राफी में। नो डिसॉर्शन ऑफ स्कल शेप सीन। डिसॉर्शन मतलब क्या होता है, कोई विकृति, मतलब स्कल शेप जो है, जो सिर बच्चे का सिर है उसमें कोई विकृति दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद बोथ लैटरनल वर्टिकल्स एपियर नॉर्मल फील्ड अप विथ इकोनोजेनिकल क्लोराइड प्लेसन मिडल लाइन फ्लेक्स बोथ ऑर्बिट्स एंड। अब तो ये अगर आप ये लाइन के बारे में बात करूं तो ये आपको तभी पता चलेगी कि जब आप स्कल बोन का डायग्राम देखोगे। तो स्कल बोन के डायग्राम में आपको दिखाई देगा कि लैटरनल वर्टिकल्स क्या होते हैं, फिर ऑर्बिट्स क्या होते हैं। क्योंकि मैं ऐसे आपको ओरली नहीं बता पाऊंगी, तो आपको स्कल बोन का डायग्राम देखना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे। उसके बाद लिखा है नॉर्मल वर्टिब्रल अलाइनमेंट एंड इंटीग्रिटी सीन। मतलब आपके जो बच्चे का जो पीठ का जो हिस्सा है, पीठ की जो हड्डी है,
वो एकदम सीधी है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सीधी है और अच्छे से बन गई है, सोनोग्राफी में अच्छे से दिखाई दे रही है। इसमें ये लिखा है अम्बिलिकल कॉर्ड इंसर्शन अपीयर्स नॉर्मल। अब अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है? अम्बिलिकल कॉर्ड मतलब गर्भनाल होती है जो प्लेसेंटा और बच्चे के नाभि से जुड़ी होती है, तो उसको अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। वो भी सही है, उसकी ग्रोथ भी सही है, यहाँ पे ऐसे लिखा है। उसके बाद लिखा है स्टमक बबल एंड यूरिनरी ब्लैडर आर विजुअलाइज्ड, मतलब बच्चे का जो स्टमक है वो भी ठीक से दिख रहा है। यूरिनरी ब्लैडर मतलब 11वें हफ्ते से तो बच्चे का यूरिनरी ब्लैडर भी तैयार हो जाता है, इसलिए इस सोनोग्राफी में आप आपके बच्चे का मतलब जो मूत्राशय है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ऑल 4 लिम्स आर विजुअलाइज्ड। और लिम्स क्या होते हैं? जैसे हमारे पूरे जो बॉडी होती है हमारी, तो उसको ज्वाइन करने के लिए 4 लिम्स तैयार किए होते हैं, हाथ के 2 और पैर के 2। आपको डायग्राम देखनी पड़ेगी तभी आपको समझ आएगा। तो विजुअलाइज्ड है मतलब अच्छे से रेडी हो चुके हैं, दिख रहे हैं, तो ये बस ठीक बात है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद लिखा है सिंगल लाइव इंट्रायूटेरिन जेस्टेशनल जेस्टेशन करस्पॉन्डिंग टू जेस्टेशनल एज ऑफ 11 वीक्स। ठीक है, मतलब लिखा है कि सिंगल फीटस है, एक ही बच्चा है, ट्विंस नहीं है, नॉर्मल एंटी स्कैन है, मतलब एंटी स्कैन का रिपोर्ट नॉर्मल है, इंटरनल ग्रोथ नॉर्मल है। अब एडवाइस क्या दी है? एडवाइस दी है मुझे एनोमली स्कैन एट 18 to 20 वीक्स, मतलब अब मुझे नेक्स्ट टाइम जब आना है तब 18 से लेके 20वें मेरा जो मतलब हफ्ता चलेगा तब मुझे एनोमली स्कैन के लिए आना होता है। ये भी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्कैन होता है। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर ने लिखा है I hereby declare that I have neither detected nor disclosed the sex of her fetus to anybody in any manner। ठीक है, मतलब इस रिपोर्ट में हमने सेक्स डिटरमाइन नहीं किया है जो इलीगल है इंडिया में, बस वही लिखा है। ऑल कंजेनिटल abnormalities cannot be detected on OSG। ठीक है, USG। तो इसमें लिखा है कि जो बच्चे में जो भी अबनॉर्मलिटीज़ होती है 100% USG में मतलब सोनोग्राफी में नहीं दिखाई देती है, तो मतलब बाद में हम कंप्लेंट नहीं कर सकते। और ये कुछ इमेजेस हैं मेरे एंटी स्कैन के। इसमें तो कुछ भी पता नहीं चल रहा वैसे, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है देख के।